बगल में घर था, वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए। और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। चोट थी वो चले गए। सर, इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था। क्या लगता है सर, लापरवाही कहीं से बची है? हमारे गांव में एक कुतिया थी जिसका नाम था जयमूर्ति। वो इतना डरपोक थी साहब कि जब गली से बिल्ली, चूहा या जो भी चीज जाए तो खुद आंख बंद कर लेती थी, उसको पास कर जाने देती थी। आप उसी तरह के एक हमारे नेता और अभिभावक और गार्जियन और राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। बिहार के भागलपुर जिले में एक घर में, रिहायशी इलाके के घर में बम फटने से 12 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 14 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से फोन पे बातचीत की और उसके तमाम सुविधा और जितनी भी जरूरत चीजें होंगी उसको मुहैया कराने के भरोसा दिया। लेकिन बात यह आती है कि ये जो रिहायशी इलाके हैं उस घर में ये कितने दिनों से बम बन रहा था। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पे बम फटा। इससे पहले समय समय पर टोटल 5 बार बम फट चुका है और वो साल हैं 2013, 2015, 2017, 2018, 2021 और 2022। और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती है, थाना को इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे एरिया में अवैध पटाखे की फैक्ट्री चल रही है जिसकी लाइसेंस नहीं है। यह धमाका इतना जोरदार था कि पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी घर थे उन सबको नष्ट कर दिया और 4 किलोमीटर के दायरे में ये एक भूकंप की तरह एहसास हुआ। अब नीतीश कुमार की प्रशासन और पुलिस इसमें जांच के लिए जुटेगी, जैसा कि हर एक और हर समय होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करे? नीतीश कुमार के फरमान के आगे नतमस्तक है। पुलिस प्रशासन बस मधुशाला और दारू की खोजबीन में ही लगी हुई है। अपराधी और अपराध करने वाले और माफिया और कानून को तोड़ने वालों के लिए सरकार अभी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, सुदामा बनी हुई है। बिहार में अराजकता और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि मुझे तो लगता है सुशासन की सरकार नहीं है, ये सारे माफियाओं की सरकार है। और माफिया लोग बस नीतीश कुमार को आगे करके बैठे हैं कि सुशासन की सरकार है। अन्यथा बिहार में जिस तरह से हर दिन मर्डर, चोरी, वसूली, रंगदारी, माफियाओं का क्रेज जिस कदर बढ़ रहा है उससे कहीं नहीं लग रहा है कि सुशासन की सरकार है और जनता की सरकार है। यही लग रहा है कि सारे माफियाओं की सरकार। कोई भी एक सिस्टम और किसी भी एक व्यवस्था और किसी भी एक डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार हर एक डिपार्टमेंट में विफल हो रहे हैं। चाहे वो कल कारखाने की बात कर ली जाए, चाहे रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो न्याय प्रणाली की बात कर लीजिए, चाहे उनके महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना और बिहार में शराबबंदी की बात कर लीजिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल होते आ रहे हैं और अपनी नाक बचाने के लिए पिछले 15 साल का गुणगान करते आ रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं उस एरिया में इस तरह से अवैध पटाखे की फैक्ट्री चल रही है और उस थाने के, उस एरिया के पुलिस स्टेशन को क्या पता नहीं होगा? पता सबको है, सब चीज है। लेकिन पैसे पे ईमान और नेता दोनों बिक जाते हैं। तो हमारे पुलिस प्रशासन क्यों ना बिक जाए? क्योंकि साहब पैसा ही तो बोलता है। खैर, अब जो बच्चे को और जिनका परिवार का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नीतीश कुमार कहते हैं कि दहेज मत लीजिए, समाज सुधार यात्रा कीजिए। साहब आप एक बार यही बता दीजिए, क्या दहेज ना लेने से और लेने से रोजगार मिल जाएगा?
आप जब अपनी परियोजना और अपने प्रोजेक्ट और समाज के मेन फ्रंटलाइन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जनता जनार्दन का नज़र भटकाने के लिए एक नया मुहिम छेड़ देते हैं, फिर वो भी कुछ दिनों के बाद उसी तरह धरातल पे आ जाता है। अभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, ये तमाम कुशासन और अव्यवस्थित व्यवस्था का ही नतीजा है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे वो तमाम गैर कानूनी कार्य होते हैं और पुलिस आंख बंद करके चली जाती है। हमारे गांव में एक कुत्तिया थी जिसका नाम था जयमूर्ति। वो इतना डरपोक थी साहब कि जब गली से बिल्ली, चूहा या जो भी चीज जाए तो खुद आंख बंद कर लेती थी, उसको पास कर जाने देती थी। आप उसी तरह के एक हमारे नेता और अभिभावक और गार्जियन और राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको कुत्ता और कुतिया कह रहा हूं, बस ये कहना चाहता हूं कि आप उन तमाम कानून तोड़ने वालों के लिए अपने आंख पे पट्टी बांध रखी है और उस जनता जनार्दन को आप परेशान कर रहे हैं जिन्होंने आप पे विश्वास किया था कि आप आएंगे सरकार में तो हमारे लिए कार्य करेंगे। उन्हीं के सपनों के साथ आप खेल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वक्त हमारा भी आएगा, हम आपको आपकी औकात और आपकी मंजिल तक बस से पहुंचा देंगे और बता भी देंगे। लेकिन अभी तक की तो सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भागलपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उस पे सरकार अब 5 लोगों की सदस्य कमेटी बनाई है जो कि जांच करेगी और नीतीश कुमार को रिपोर्ट करेगी। थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है। चोट थी वो चले गए। सर इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था, क्या लगता है सर लापरवाही कहीं से बची है? अभी तक जो सूचना मिली है वो ये है कि जो ये मकान में जहाँ ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे 3 परिवार रहते थे। इसमें से तीनों परिवार एकदम अगल बगल के घर में ही रहते थे और तीनों परिवार पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है वो महिला की डेड बॉडी अभी मिली है, उसको निकाला जा रहा है और वहाँ से देखने से जो लग रहा है कि काफ़ी पटाखा बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो अभी तक लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये घटना पटाखा बनाने के दौरान कोई दुर्घटना होने से, ब्लास्ट होने से घटना हुई है। इसकी भी जाँच की जा रही है कि इसकी सूचना थाना को थी नहीं थी, थाना ने क्या कार्रवाई की थी, इसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। और क्या रिपोर्ट करेगी, कितने साल में करेगी, ये तो बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता को पता है कि लास्ट में लिपापोती करके मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन आशा करते हैं कि ये जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं जो समाज सेवी के नाम पे अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो तमाम लोग एक दिन अपनी नींद और उनके अंदर का ईमान जागेगा और सत्य और उन तमाम सपनों के लिए और उन तमाम आंसुओं के लिए जो कि इस घटना में अपनों को खो दिया है, उनके लिए काम करेंगे, उनके आंसू पोंछेंगे। आशा ही कर सकते हैं क्योंकि हमेशा से हमने आशा ही किया है। अब कितना डिलीवर होता है और कितना मिलता है ये तो वक्त बताएगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।